हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस मिनी व्लॉग में हल्द्वानी से। तो यार आजकल मैं हूँ हल्द्वानी में और बहुत टाइम से मैं अपनी भाभी के वहीं थी। बाकी अभी मैं जा रही हूँ अपनी क्लास की तरफ और अभी बारिश हो रही है। तो ना बारिश में वैसे तो अच्छा लगता है, लेकिन ना जब ज़्यादा बारिश आती है तो परेशानी भी जाती है। तो बारिश में मैं अपनी क्लास की तरफ जा रही थी। अभी तो थोड़ा कम हो गई थी, सुबह से बहुत तेज़ लगी थी तो थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। लेकिन मुझे जो सबसे गंदा लगता है ना वो ये छींटे जो कपड़ों पे पड़ते हैं, मुझे बहुत बुरे लगते हैं और बारिश मुझे ना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ऑटो में बैठ गई थी मैं और अपनी क्लास पहुंच गई। बाकी अभी मैं पहुंच गई हूँ वापस अपने रूम में और साफ़ सफाई कर रही हूँ। पता है पिछले बृहस्पतिवार को मैं घर से आई थी और उसके बाद शुक्रवार में भाभी के यहाँ चली गई थी और अभी बुधवार आ गया है। मैं भाभी के वहाँ से आज वापस आई हूँ। मेरा अकेला इधर आने का मन ही नहीं कर रहा था, तो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई की और उसके बाद मुझे याद आया कि व्लॉग का काम भी तो करना है। आज ना मैं मार्केट चली गई थी तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, 1:30 बजने वाला था। तो मैं इस काम में लगी हुई थी और मैंने कहा लगे हाथ ही फेसबुक में भी वीडियो डाल देती हूँ। वैसे तो मोहनदा डालते हैं फेसबुक वगैरह में वीडियो, तो आज वो बाज़ार गए थे तो मैंने ही डाली। और साफ़ सफाई करने के बाद मैंने चादर वगैरह भी चेंज की रूम की, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल हो रही थी ना अंदर। और देखो मुझे छींक, मिट्टी में चाहे कितना काम कर ले लेकिन कुछ नहीं होता, लेकिन ये काम करे ना तो छींकें आना शुरू हो जाती है, पता नहीं क्यों। तो लगभग 3 बजे का टाइम हो गया और मेरा कमरा साफ़ हो गया है, मतलब रहने लायक हो गया है। साफ़ सफाई मैंने थोड़ा बहुत कर दी, लेकिन अंदर वाला कमरा देखोगे ना ये देखो अंदर वाले कमरे की हालत कुछ ऐसी हो रही है। यहाँ का सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। तो बैग वगैरह, घर से मैं आई थी ना तो सारा सामान ऐसे ही बिखरा है, तो ये अपने आप रहता है। इसको थोड़ी देर में साफ़ करूँगी। बाकी अभी मैं किचन में आ गई। अपने लिए केले लेके आई थी, क्योंकि ना मैं खाना कम बनाती हूँ तो केले वगैरह खा के मेरा पेट भर जाता है। और अब मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय। तो चाय के साथ मैं बन लेके आई हुई थी, तो मैंने सोचा था आज खाना वगैरह कुछ नहीं बनाऊँगी, दिन में रात को ही बनाऊँगी। तो चाय और बन का मेरा गुजारा हो जाएगा उससे। तो ये मेरा तैयार हो गया खाना, चाय, नमकीन और बन। तो ऐसे ही होता है, अकेला इंसान क्या ही बनाए अपने लिए। तो इस वजह से मैं ऐसी चीज़ें दिन में खा लेती हूँ। मतलब कल से तो मैं बनाऊँगी, लेकिन आज मैं ना थोड़ा सा थक भी गई थी तो मैंने कहा यही सही है। तो बन को सेक के मैंने इतना पतला बना दिया है और क्रिस्पी क्रिस्पी सा अच्छा लगता है वैसे ऐसे बन। तो मैं ऐसे ही खा रही थी और बाहर मौसम देख रही थी, क्योंकि मुझे ना शाम को मैंने सोचा था बुद्ध बाज़ार जाऊँगी, लेकिन मौसम ना गड़बड़। तो मौसम इतना ख़राब हो गया था कि मैंने कहा छोड़ो, बुद्ध बाज़ार जाना, मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि थक गई थी। और सब्ज़ी वगैरह तो मुझे कुछ नहीं लानी थी, सब्ज़ी तो मैं घर से लाई हुई थी, आपने मेरे पिछले मिनी व्लॉग में देखा होगा। लेकिन कुछ और सामान ऐसे ही लेना था। बुद्ध बाज़ार में बहुत सारा सामान मिल जाता है, तो मैंने कहा छोड़ो अब नहीं जाती। मैं सो गई और थोड़ी देर सोने के बाद जब कंचन का फ़ोन आया तब जाके मेरी नींद खुली। उसके बाद मैं उठी और मैं चली गई फिर उसके बाद छत में। तो छत में ना इतना सुंदर सा मौसम हो रहा था, मतलब बाहर बारिश तो नहीं आई थी लेकिन अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडा ठंडा। और मैं लग गई थी अपने गमलों को साफ़ करने में। ये फूल मैंने लगाए ना तो इसमें घास वगैरह उग गई थी। और फिर थोड़ी देर मैं ऐसे ही छत में घूम रही थी अकेले, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था। और मुन्नू को भी देख रही थी कि कहीं अगर मेरे को मुन्नू मिल जाए तो मेरा भी साथ हो जाए, थोड़ी देर उसके साथ खेलूँगी। लेकिन मुन्नू मुझे कहीं दिखी नहीं और फिर मैं आ गई अंदर। मैंने सारा अंदर वाला जो बेड था उसका सारा सामान वगैरह समेटा, मतलब सही ठिकाने पे लगाया सामान को, क्योंकि ना ऐसे बिखरा बिखरा सा रूम अच्छा नहीं लगता है। तो आपके घर में भी होगी कोई ऐसी चारपाई या फिर कोई ऐसी कुर्सी जहाँ आप सारा सामान डाल देते हैं, तो फिर वो ऐसे ही रह जाता है। लेकिन सामान जब समेट दो ना तो फिर अच्छा लगता है अंदर में। बाकी अभी देखो किस्मत इतनी ख़राब कि जैसी किताब लेके आई वैसी लाइट जली गई। तो मैं कैंडल और फ्लैश लाइट जला के यहाँ पे बैठी थी और गर्म तो पूछो मत, इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था ना। घर में हम पंखा नहीं चलाते हैं गांव में, लेकिन यहाँ तो बिना पंखे कोई नहीं रह सकता। फाइनली लाइट आई और आप लोगों को एक खुशखबरी देनी है मुझे। मैं जा रही हूँ यूरोप घूमने के लिए तो बताऊँ यूरोप कहाँ है मेरा, ये है यूरोप। तो मैप में घूमने जा रही हूँ यूरोप सोचा तो बहुत कुछ है घूमने के बारे में, लेकिन फ़िलहाल अभी मैप में ही घूम लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आजकल हम क्लास में यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं। और मतलब पहले हम उत्तराखंड घूमेंगे, सोचा तो बहुत कुछ है उत्तराखंड घूमने के बारे में, लेकिन जब पहले पढ़ाई होगी उसी के बाद होगा सब कुछ जो भी होगा। तो पहले पढ़ाई वगैरह करनी है, उसके बाद तो फिर घूमना ही घूमना है। लाइफ पड़ी है घूमने के लिए, ऐसी कोई चिंता की बात है नहीं। तो घूम के मैं आ गई वापस और मैंने बना ली अपने लिए खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाना अभी ऐसा था क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी और मैं सोच रही थी कुछ खाना बनाया जाए। गीली खिचड़ी बनाने की सोची थी लेकिन ये मिक्स बन गई, लेकिन जो भी है मुझे तो भूख लगी थी, खाना ही था। और ऐसा है कि दाल चावल अलग अलग बनाने से अच्छा है कि दाल चावल मिक्स करके खिचड़ी बना लो, हेल्दी भी रहती है, अच्छी भी रहती है और मुझे अच्छी भी लगती है। पहले से हम खिचड़ी, जोला, छसिया ये सब चीज़ें बहुत खाया करते थे और खाते खाते मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी ना कि मैंने सारा ही खा लिया। वैसे मैंने बनाया थोड़ा सा ही था, ज़्यादा बनाया भी नहीं था। बाकी दही वगैरह मैं लेके आई थी। तो अभी मैंने बर्तन वगैरह धो लिए और मैं बैठ गई थी। और ये देखो मामाअर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस पैक, ये मुझे मोहनदा ने दिया। उनको प्रोडक्ट आते रहते हैं मामाअर्थ के, तो वो तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो उन्होंने मुझे दे दिया, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ आज। बाकी मिनी ब्लॉग की एंडिंग में यहीं पे कर देती हूँ। आपको कैसा लगा मिनी ब्लॉग ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।